अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कॉलम वाली मेथड से इस अवयव को सॉल्व करना सिखाया कि इसका इन्वर्स कैसे करके निकालेंगे आप। क्वेश्चन है 1 - 1 2 3 इक्वल टू, मैंने कहा था इसको लिख देंगे आप 1 0 0 1 और 8। अभी ये मैंने कॉलम मेथड से आपको पिछली वीडियो में इसको समझा था कि कैसे इसका इन्वर्स निकालेंगे। अब आप रो वाली मेथड से, रो वाली मेथड में हमने क्या करना है, केवल रो वाला ऑपरेशन लगाना, कॉलम वाला नहीं लगेगा फिर। तो सबसे पहले रो वाले में आप इस रो से इस रो को माइनस कर सकते हैं, इस रो से इस रो को प्लस कर सकते हैं, इन दोनों रो में कुछ भी कॉमन ले सकते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपने इस पॉइंट को जीरो की, इस पॉइंट को जीरो ऐसे करेंगे, अगर आप इसको यहाँ -3 कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस 3R1 प्लस R2। देखिए आप, इसका तिगुना कर रहा हूँ 3 से, तो ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और इसमें ये प्लस कर रहा हूँ तो 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, ये -3 है, 3 0, ये वही रह जाएगा 2 और 3। यहाँ भी आपको वही करना है, क्या करना है, पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 बन जाए 3, और इसमें 0 प्लस करेंगे तो 3 0 को 0 1 प्लस करेंगे तो 1, और ये वाली रो ऐसी रहेगी। देखिए पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप देखिए, मैंने पहली वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें रो R2 प्लस कर दिया, ये आपका काम हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ पर 1 कीजिए। 1 कैसे करेंगे, इस रो नंबर 2 में 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये आपकी अपनी मेथड है, आप चाहे तो यहाँ 1 करने के लिए रो नंबर 1 में 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये भी 1 हो जाएगा। ये भी आपको करना है। रो नंबर 2 में मैंने R2 में क्या किया, 1/3 R2 कर दिया। तो देखिए आप, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1/3 R2 में, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। यहाँ पर भी आपको वही करना पड़ेगा, ये 3 1, यहाँ पर 3 से डिवाइड कीजिए 0 और 1/3। उसके बाद अब आप यहाँ पर 1 कीजिए। 1 करने के लिए R1 में 1/5 R1 करेंगे, R1 में 1/5 R1, 5 से डिवाइड करेंगे R1 को, तो देखिए 5 से डिवाइड करने पे ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2/3, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 से डिवाइड करने पर 3/5 1/5, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 और 1/3, ये आपका ये होगा। अब लास्ट स्टेप है आपका इसको, इस वाले को 0 करना। इसको 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो आप केवल R1 का ही, अब इसमें रो का ही कॉलम काम कर सकते हैं, कॉलम का नहीं। तो आप क्या करेंगे कि R2 में ये जो R1 को अगर आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 से R1 को, तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 0 रहेगा। इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, R2 में R2 माइनस 2/3 R1, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए आप, इसका 2/3 करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 2/3 को, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 में आप ऑपरेशन R2 में कर रहे हैं, तो 1 0, इस 2/3 से माइनस करेंगे इसको 2/3, तो 2/3 से 2/3 0। यहाँ पर R1 को करना है 2/3, ये 0 रहेगा, इस 1 में से करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ देखिए आप, R2 में इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो इसको, इन दोनों को 2/3 से करना आपने, आप रफ में भी वर्क कर सकते हैं। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, और ये 2/15, 2/3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2/5 और 2/15। तो देखो इसमें से आपने ये ऊपर वाले पे, तो ऊपर पहली रो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2/5, 0 से माइनस करेंगे तो -2/5, और ये हो जाएगा 2/15। 2/15 में से 1/3, 2/15 में R2 में 1/3 में से 2/15,
को माइनस करना आपने R2 को R2 में से 2/3, पहले इनको 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए। R1 को, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 2/15, 1/3 में से 2/15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3/15, और 3/15 का मतलब हुआ 1/5। नोट करने से ये आपने ऑपरेशन इस टाइप से करने हैं, और ए भी लिखते जाए इसके साथ साथ, ए और ए। तो यहाँ पर देखो ये 3/15 बचेगा, आप रफर करके लिए तो ये 3/15 आ जाएगा आपका 1/5। तो जो आपका पास जो ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स इक्वल टू ये वाली जो मैट्रिक्स आपकी बची, ये वाली 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। दोनों मेथड से अगर मैंने रो वाली मेथड लगाई तब भी इनवर्स वही आएगा, कॉलम वाली। आपको मैं पहले बता दूं आपको करना क्या है। जब आप रो वाली मेथड लगाएंगे तो रो वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन रो पे लगाएंगे तो रो भी लगेगा, और अगर कॉलम पे लगाएंगे तो कॉलम पर ही लगेगा। आप किसी भी रो को देखो, यहाँ पर 1/3 R2, लेकिन R2 में हमने 1/3 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने R1 में 1/5 R1 में 5 से डिवाइड कर दिया। इस टाइप से यहाँ पर हमने R2 - 2/3 R1, यहाँ मुझे 0 करना है, इसको मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया। यहाँ भी वही करना है, 2/3 से, तो 2/5 हो जाएगा, ये 1/15 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे आप, तो आपके पास ये क्वेश्चन आता है। आपने किसी भी प्रश्न में दोनों मेथड नहीं लगानी है, आप किसी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे, जो भी आपको इजी लगे आप इसमें से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके पास 2 0 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करेंगे 1 0 0 1 और 1। यहाँ पर आप ये बात ध्यान दीजिए कि प्रत्येक स्टूडेंट का या प्रत्येक टीचर का यहाँ पर अपना मेथड होगा, वो पहले किसको सॉल्व करना चाहता है, इसलिए इसकी यूनिक मेथड आपको नहीं मिलेगी। मैं अपनी मेथड की जहाँ तक बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले, ये 2 1 है, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर 0 कीजिए। यहाँ पर तो 0 कब करेंगे, जब यहाँ से यहाँ पर इसमें से यहाँ देखो मैं कॉलम मेथड लगा रहा हूँ केवल, यहाँ पर 2 है, अगर मैं इसको 2 कर दूँ, इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा। तो इजीली बात है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, C2 में क्या करना चाहता हूँ, C2 - 2C1 कर रहा हूँ, 2C2, सॉरी ये तो डबल है ही, 2C2 - C1। तो क्या किया मैंने, ये जो C2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C2 में कर रहा हूँ ऑपरेशन, ये 2 1, अब इसको डबल कर दो, 2 में से 2 गया 0, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, इक्वल टू, यहाँ भी आपको यही करना है। C1 में 1 0, आप इसको डबल कीजिए तो 0 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 में से 1 गया -1, सॉरी थोड़ा डिस्टेंस पर ले लीजिए, -1, और ये 2 1 या 2 2 में से 0 गया, आपके पास ही आएगा इस ऑपरेशन के। अब देखो, अब आपने यहाँ पर 1 करना है, यहाँ पर क्या करना है, आपने 1 करना है, या इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको कुछ भी कर लीजिए। पहले यहाँ पर 0 करना है या यहाँ पर 1 करना है, तो यहाँ पर अगर आपको 0 करना है तो भाई देखो कितना इजी है, C1 में C2, अब मैंने C1 में C2 माइनस कर दिया, 2 में से 0 गया 0 2, 1 में से 1 गया 0, और ये 0 1, और यहाँ भी मैंने वही किया, C1 में से C2 को माइनस किया तो 1 में से -1 माइनस होके 2 हो जाएगा, और 0 में से 2 माइनस किया तो -2 हो जाएगा, और ये ऐसे रह जाएगा -1 और 2।
ये देखिए अब आपने यहाँ पर 1 करना है, डिवाइड कर दीजिए। बाई C2 में मैंने क्या किया, C2 में 1/2 C1, तो C2 में बाई C1 में 1/2 C1 कर दिया, 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करने पे 1 0 0 1, इसको भी 2 से डिवाइड किया, देखिए C1 को, तो ये 1 -1 एंड -1 एंड 2। इसके बाद आप इंटू ए, इसके बाद आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू आ गया 1 -1 एंड 2। इस प्रकार आपका प्रश्न, 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिपोर्ट भी मुझे भेजिए। ये दोनों मेथड आपको, आप रो वाली मेथड लगाए या कॉलम वाली मेथड लगाए, और साथ में जिस प्रश्न में भी आपको दिक्कत हो रही है उसे मुझे सेंड करें। धन्यवाद।